आज का हमारा टॉपिक है फैराडे की विद्युत अपघटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के जो एग्जाम है पिछले 2-3 सालों में पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने एम्पियर की विद्युत धारा AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित की जाएगी 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए, यानी इलेक्ट्रोड पर 25 ग्राम चांदी विक्षेपित हो जाए यानी मुक्त हो जाए, वो हमें बताना है। जबकि चांदी Ag का तुल्यांकी भार कितना है, E बराबर 107.87 ग्राम पर तुल्यांक है, जो चांदी Ag का तुल्यांकी भार होता है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसने कहा है कितने एम्पियर की विद्युत धारा AgNO3 के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित की जाए। यहां पर समय t का मान दे दिया है, समय t का मान कितना दे दिया है 30 मिनट। तो यहां लिखेंगे 30 मिनट और इस मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, और सेकंड में बदलने के लिए 60 की गुना करते हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है ना। तो 60 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 छंग 18, तो ये बन जाएगा 1800 सेकंड। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये देखिए आगे इसने क्या कहा, AgNO3 के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित की जाएगी 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए, मतलब निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W का मान कितना दे दिया उसने, ये दे दिया है उसने 25 ग्राम। अब कितने एम्पियर की विद्युत धारा, यानी धारा I का मान उसने पूछ लिया। कहा ना उसने कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो धारा I का मान हमें निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है W बराबर ZIT या W बराबर ZQ। यहां पर Z नहीं है हमारे पास, तो Z निकालना पड़ेगा, जबकि E का मान भी दे रखा। फैराडे नियतांक F का मान भी होता है 9650 होता है। ठीक है, 96500 सॉरी। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहां पर फैराडे नियतांक F का मान निकाल लेते हैं, जबकि E का मान भी दिया उसने। E का मान कितना दे दिया है 107.87 ग्राम प्रति तुल्यांक, ये E का मान उसने दे दिया है। पहले फैराडे नियतांक F का मान निकालेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे फैराडे नियतांक F का। क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है E अपॉन Z के, ये तो होता है ना। तो Z आ जाएगा दर और F आ जाएगा दर बटे में, तो Z बराबर किसके हो जाएगा E बटे F के। अब Z क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो Z बराबर होगा, E की वैल्यू उसने दे दी है, यानी तुल्यांकी भार चांदी का 107.87 दिया है, और फैराडे नियतांक F का जो मान होता है वो 96,500 कूलम प्रति मॉल होता है, जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था। तो यहां पर रखेंगे 96,500 कूलम प्रति मॉल। ठीक है, ये F का मान हमने रख दिया। अभी डिवाइड नहीं करते हैं, इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। अब एक और फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम से देखिए क्या होता है, W बराबर किसके होता है, प्रथम नियम से W बराबर होता है ZQ के, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, W बराबर ZQ। अब W भी है हमारे पास और Z भी है और Q नहीं है, तो Q निकाल लेंगे। Q निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत धारा I का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है IT के। तो हम यहां पर इसे रखेंगे, Q बराबर किसके होता है IT के, तो यहां पे वैल्यू रख दो, इसलिए W बराबर किसके हो जाएगा ZIT के, W बराबर ZIT के। तो देखिए आगे क्या होगा, W की वैल्यू कितनी है 25 ग्राम है, बराबर में Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू अभी हमने यहां से निकाली है 107.87 बटे में 96,500 गुना में IT, I जू का तू और T होता है समय, और समय कितना दे दिया उसने 1800 सेकंड दे दी, तो मल्टीप्लाई बाई 1800 रख देंगे हम यहां पर। धारा I का मान हमें निकालना है इसका। ठीक है, तो देखिए हाथ 2 जीरो तो ये कट गई। अब ये 965 25 की गुना में जाएगा, 18 इधर बटे में आ जाएगा और 107.87 भी इधर बटे में आ जाएगा। तो मतलब जो धारा I का मान आएगा वो होगा 25 गुना 965, ये बटे में ना, तो इधर गुना में आ गया, और ये दोनों I के साथ गुना में थे तो इधर इस सारे में बटे में आ जाएंगे।
तो ये बन जाएगा 107.87 गुना 18। तो देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, यहां पर आप कैलकुलेशन कर लेना। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, सब सॉल्व करने के बाद इन दोनों की गुना करके और इन दोनों की गुना करके बाद में डिवाइड जब करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा लगभग 12.42 एम्पियर, 12.42 एम्पियर। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 25 ग्राम चांदी निक्षेपित करने के लिए हमें 30 मिनट तक 12.42 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी AgNO3 के विलयन में। तो एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। तो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का है। तो देखिए क्या है ये, यहां पर लिखा हुआ है CuSO4 के विलयन में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कैथोड पर Cu की निक्षेपित मात्रा ज्ञात कीजिए। इस पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा पूछ ली, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी W का मान इसमें पूछ लिया। जबकि इससे पिछले क्वेश्चन में धारा I का मान दिया था और W का मान हमें ज्ञात करना था। इससे पिछले क्वेश्चन में धारा I का मान ज्ञात करना था, W का मान दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में धारा I का मान दिया हुआ है और W का मान हमें ज्ञात करना है। तो वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले हम। CuSO4 के विलयन में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, तो धारा I का मान कितना दे दिया है उसने, 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले हम धारा I का मान रखेंगे यहां पर। आगे क्या कहा उसने, 20 मिनट तक प्रवाहित की जाए, समय t का मान दे दिया 20 मिनट। अब इस 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 की गुना कर देंगे तो 2 6 1200 सेकंड बन जाएगा ये। ठीक है, आगे क्या कहा उसने, कैथोड पर Cu की यानी कॉपर की निक्षेपित मात्रा W का मान हमें निकालना है। तो W का मान निकालने के लिए तरीका वही है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो E की वैल्यू भी दी है उसने, E की वैल्यू 31.7 दे दी उसने, यानी कॉपर का तुल्यांकी भार दे दिया उसने। तो सबसे पहले हम इसमें फैराडे नियतांक F बराबर E/Z का फॉर्मूला लगाकर विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का मान निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, तो Z बराबर किसके हो जाएगा, E/F के हो जाएगा, ये F इधर आ जाएगा। तो Z बराबर हो गया E/F। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे हम इसमें, E की भी रख देनी है और F की भी रख देनी है। F का मान आप जानते हो 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। ठीक है, तो यहां से Z का मान निकल जाएगा, मतलब Z बराबर हो जाएगा E का मान कितना हो गया 31.7 और बटे F का मान कितना हो गया, F का मान होता है 96,500 कूलम प्रति मोल। ये F का मान हो गया। तो Z की वैल्यू निकल गई, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कैथोड पर Cu की निक्षेपित मात्रा W का मान निकालना है। तो फैराडे के प्रथम नियम से, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से, प्रथम नियम में बताइए क्या होता है। प्रथम नियम में जो W होता है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W बराबर होती है ZIT के। W बराबर किसके होता है, ZIT के। Z का मान है, I का मान है, समय t का मान है, तो और W का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो Z का मान कितना है, यहां पर Z का मान जो निकाला हमने 31.7 और बटे में 96,500 गुना I का मान निकाला है 1200 सेकंड और गुना समय t का मान कितना है, वो सॉरी ये समय t का मान हो गया 1200 सेकंड। तो I का मान रख देते हैं हम, I का मान है यहां पर 0.5। 2 0 यहां आपस में कैंसिल हो गई। 12 की 0.5 में गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 यानी 6 बन जाएगा और 6 की फिर इस सारे 31.7 में गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 सते 42 का 2 का हासिल लग गए 4 और 6 कम 6 6 4 10 की 0 हासिल लग गए 1 6 18 18 और 1 19, मतलब ये बन जाएगा 190.2, एक अंक पहले है ना, और बटे में बन जाएगा 965। भाग करके देखेंगे तो भाग करने पर जो वैल्यू आएगी इसकी 0.197 ग्राम आएगी। भाग कर देना इसे 0.197 ग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा।
और इसी तरह के आपकी बुक में फैराडे के विद्युत अपघटन से संबंधित कई क्वेश्चन दे रखे हैं और उदाहरण भी दे रखे हैं, वे आपको स्वयं करना है, ठीक है, और वे करने के बाद मुझे दिखाने हैं।